उज्जैन नगरी, बाबा महाकाल की नगरी। भारत के दूर दूर शहरों से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं महाकाल के, और महाकाल के दर्शन करने के लिए विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं। महाकाल के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से सारे दोष खत्म हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है, अगर उज्जैन की राजा बाबा महाकाल हैं तो उनके सेनापति श्री काल भैरव जी हैं। यानी कि अगर आप बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और आप श्री काल भैरव जी के दर्शन नहीं कर रहे हैं तो आपके जो बाबा महाकाल के दर्शन का आपको अधूरा ही फल मिलेगा। यानी कि आपको श्री काल भैरव जी के दर्शन करना बहुत ही जरूरी है, और आपको जब महाकाल के दर्शन करने आए तो श्री काल भैरव जी के दर्शन करने जरूर जाएं। यह मंदिर उज्जैन से 8 किलोमीटर दूर भैरवगढ़ में पड़ता है, और इसे भैरव बाबा श्री काल भैरव बाबा जी के मंदिर से नाम से जानते हैं। ये मंदिर भैरव पर्वत पर स्थित है, और इस मंदिर की एक बहुत ही पुरानी कहानी है। स्कंद पुराण में लिखा है कि जब ब्रह्मा जी अपने 4 मुखों से 4 वेदों का निर्माण कर चुके थे तो अपने 5वें मुख से एक वेद का निर्माण करने जा रहे थे, लेकिन शिव जी ने और विष्णु जी ने उन्हें उस वेद की रचना करने से रोका। उन्होंने इसलिए रोका कि अगर वो उस वेद की रचना कर देते तो जो कलयुग हजारों साल बाद आता तो वो कलयुग पहले ही आ जाता, यानी सृष्टि खत्म पहले ही हो जाती। तो ब्रह्मा जी उस बात को नहीं माने। फिर शिव जी को गुस्सा आया और शिव जी की तीसरी आंख से भैरव जी प्रकट हुए। जो काल भैरव मंदिर में भैरव जी हैं वो अष्ट भैरव में एक प्रथम नंबर पर आती हैं, और भैरव जी जब प्रकट हुए तो मात्र 5 वर्ष के थे। 5 साल का बच्चा जब ब्रह्मा जी को रोकने गया तो ब्रह्मा जी तब भी नहीं रुके, तो भैरव जी को गुस्सा आया और भैरव जी ने एक विशाल रूप धारण किया और उस 5 साल के बच्चे ने मदिरा का पान किया गुस्से में, और गुस्से में मदिरा का पान किया और फिर ब्रह्मा जी के सिर को काट दिया। और फिर जब उस सिर को लेकर शिव जी के पास पहुंचे तो शिव जी ने कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग गया है। तो भैरव जी ने कहा मुझे इस दोष को मिटाने के लिए कोई उपाय बताएं बाबा महाकाल। तो बाबा महाकाल ने कहा कि तुम पूरी सृष्टि का चक्कर लगा कर आओ। जब भैरव जी उस सिर को लेकर पूरी सृष्टि का चक्कर लगा रहे थे तो वो सिर पुष्कर में जा उनके हाथ से छूट गया, और जब वो पुष्कर में वो सिर गिर गया तो उस सिर वहाँ पर ही स्थापित हो गया। इसीलिए पूरे भारत में राजस्थान के पुष्कर में मात्र एक ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है, और पूरे भारत में कोई भी ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है सृष्टि के रचयिता का। यानी कि कोई भी मंदिर पूरे देश में नहीं है, ना ही उनकी पूजा की जाती है। सिर्फ पुष्कर में उस मंदिर की पूजा की जाती है और उनकी पूजा उसी मंदिर में होती है। इस काल भैरव मंदिर की बहुत ही पुरानी कहानी है। यहाँ लोग आते हैं, जब बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आते हैं तो लोग काल भैरव के मंदिर में जरूर आते हैं। और यहाँ की कहानी है कि जो काल भैरव में वो मदिरा यानी कि शराब का सेवन करते हैं। आपने किसी भी मंदिर में नहीं देखा होगा, भारत के कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है जो जहाँ के भगवान मदिरा यानी शराब का सेवन करते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर बिल्कुल है। और यहाँ पर जब भगवान के मुख से मदिरा की प्लेट लगाई जाती है और पुजारी जब उन्हें मदिरा का भोग कराता है तो वाकई में उस प्लेट से मदिरा कहाँ चली जाती है आज तक किसी को नहीं पता। और बहुत सारे शोध और रिसर्च हुए हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक यहाँ आए हैं कि ये मदिरा कहाँ जाती है, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं है। और लोग यहाँ मदिरा चढ़ाते हैं अपने ग्रहों का निवारण करने के लिए, और लोग राहु के निवारण और अन्य ग्रहों के निवारण करने के लिए यहाँ मदिरा का भोग लगाते हैं। कहते हैं जो मदिरा का भोग लगाता है, और काल भैरव जी सारे ग्रहों के देवता हैं, तो वो उस ग्रहों को शांत कर देते हैं, और जो जिसके भी ग्रह खराब होते हैं तो वो सही हो जाते हैं। इस काल भैरव मंदिर में मदिरा का भोग ग्रहों के निवारण के लिए ही लगाया जाता है। खास तौर पर राहु के निवारण के लिए मदिरा का भोग लगाया जाता है। इस मंदिर में जो काल भैरव की मूर्ति है वो एक पगड़ी लगाए हुए काल भैरव बैठे हुए हैं, और उनके मुख में एक छिद्र है जिसमें मदिरा सारी चली जाती है। इस पगड़ी की भी बहुत पुरानी कहानी है। कहते हैं कि जब मराठा सरकार युद्ध करने गई तो वो उस युद्ध को जीतने के लिए काल भैरव जी के मंदिर में अपनी पगड़ी रख कर गई थी और बोल कर गई थी कि मैं ये अगर युद्ध जीत जाऊंगा तो इस पगड़ी को चढ़ाऊंगा आकर उसी दिन से। और वो युद्ध वह जीत कर आए और उस मंदिर का उन्होंने फिर जीर्णोद्धार कराया, और उसी दिन से आज तक मराठा सरकार यहाँ पगड़ी चढ़ाती है, और यहाँ पगड़ी चढ़ाने का बहुत ही महत्व है ये। और आप जब भी मदिरा चढ़ाएंगे और आप देखेंगे कि पुजारी प्लेट जैसे ही उनके मुंह में लगाता है वो मदिरा कहाँ चली जाती है ये पता नहीं है, क्योंकि एक तांत्रिक मंदिर है, इसीलिए यहाँ मदिरा का भोग लगाया जाता है। कहते हैं कि भैरव जी एक तंत्र मंत्र के देवता भी हैं, इसीलिए यहाँ मदिरा का भोग लगाया जाता है। पहले यहाँ मांस मछली आदि का भी भोग लगाया जाता था, लेकिन अब वो बंद है। और
मदिरा का भोग सिर्फ ग्रहों के निवारण दोष के लिए लगाया जाता है और लोग मदिरा को इसीलिए चढ़ाते हैं अपने ग्रहों के निवारण दोष के लिए। जो लोग मुकदमा वगैरह जीत जाते हैं या किसी मुकदमे को जीत कर आते हैं तो वो लोग यहाँ पर बेसन के लड्डू चढ़ाते हैं, और जिन्हें संतान प्राप्ति होती है वो लोग यहाँ चूरमे के लड्डू चढ़ाने की मान्यता है। और अगर किसी का विवाह संपन्न होता है तो वो यहाँ आकर मावा के लड्डू चढ़ाता है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं और बहुत सारे भक्त अपनी मन्नत लेकर आते हैं। कहते हैं भैरव बाबा के मंदिर में कोई खाली हाथ नहीं जाता, जो भी अपनी मन्नत लेकर आता है उसकी मन्नत ज़रूर पूरी होती है और बाबा काल भैरव उसकी मन्नत ज़रूर पूरी करते हैं। और लोग यहाँ बहुत ही श्रद्धा से यहाँ आते हैं और यहाँ अपने चढ़ावा चढ़ाते हैं। यहाँ की बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है और यहाँ हर सप्तमी को यानी हर कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यहाँ तांत्रिक लोग बहुत पाए जाते हैं। यानी आप लोग देखेंगे यहाँ अष्टमी को अगर आप आएंगे कृष्ण पक्ष की तो तांत्रिक आते हैं, कहते हैं जो शैव धर्म को बहुत मानते हैं और ये एक तंत्र मंत्र का मंदिर भी है। तो तांत्रिक यहाँ आते हैं, काल भैरव की पूजा करते हैं और यहाँ दर्शन करने आते हैं। यहाँ कृष्ण पक्ष की अष्टमी को तांत्रिक जरूर आते हैं और यह भारत का एक ऐसा मंदिर है जहाँ मतलब अगर आप जानते ही होंगे कि भारत के हर मंदिर में हर साल हर भगवान का बर्थडे होता है, लेकिन इस मंदिर की एक मान्यता है कि इन भगवान का हर महीने बर्थडे मनाया जाता है। यानी सरकार के द्वारा यहाँ हर महीने बर्थडे मनता है और उनका जन्मदिन हर सप्तमी को होता है, हर महीने की सप्तमी को होता है। उन्हें श्रृंगार चढ़ाया जाता है, उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। इस मंदिर के उत्तर में एक गुफा है जिसे पाताल भैरवी माता का मंदिर कहा जाता है। इस गुफा का एक ही दरवाजा है, यानी इस गुफा में जिधर से जाते हैं उधर से ही वापस आते हैं, इसीलिए यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। इस गुफा की भी अपनी एक मान्यता है कि पाताल भैरवी का मंदिर है इस गुफा में, और इस गुफा में कोई दूसरा गेट नहीं है और इस गुफा से निकलने का भी कोई दूसरा गेट नहीं है। ये मंदिर सीधे पाताल में जाता है और यहाँ तंत्र मंत्र की साधना होती है, इसीलिए यहाँ ज़्यादातर तांत्रिक पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ तांत्रिक लोग बहुत आते हैं और ये भैरव पर्वत पर है, इसीलिए यहाँ पर तंत्र मंत्र के लिए तांत्रिक आते हैं। आप लोग अगर बाबा महाकाल के दर्शन करने आए तो काल भैरव के दर्शन करने जरूर आएँ, क्योंकि काल भैरव के दर्शन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ जो दीपों स्तंभ हैं इनमें दिया जलाने की एक मान्यता है। यहाँ रात के समय बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है शाम के समय, और लोग दिया जलाते हैं, जिनकी मन्नत पूरी होती है वो दिया जलाते हैं। कहते हैं अगर कोई अपने मान प्रतिष्ठा के लिए दिया जला रहा है तो वो चमेली का दिया जलाए, और अगर किसी की शादी के लिए अपनी मन्नत पूरी विवाह के लिए दिया जला रहा है तो वो चमेली का दिया जलाए, और अगर कोई अपनी जीत के लिए या किसी मुकदमे को जीतने के लिए जला रहा है तो वो सरसों के तेल का दिया जलाए। यहाँ दिया जलाने की बहुत ही मान्यता है, लोग यहाँ मन्नत मान के दिया जलाते हैं और यहाँ दीपोत्सव होता है। शाम के समय यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर और अद्भुत होता है। लोग यहाँ दूर दूर से शाम के नज़ारे को देखने आते हैं और ये दिए एक साथ जलाए जाते हैं। जिसकी मन्नत पूरी होती है वो लोग भी यहाँ दिए जलाते हैं, और सरसों के तेल के दिए को लोग अपनी किसी जीत के लिए जलाते हैं, और चमेली के तेल का दिया मान प्रतिष्ठा के लिए और विवाह में अगर किसी की देरी है तो उसके लिए जलाते हैं। दिया जो जलाता है उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है। तो आप अगर महाकाल के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो काल भैरव के दर्शन करके जरूर जाएं, और काल भैरव के दर्शन करने से आपको एक अद्भुत अनुभूति होगी।